शहरी क्षेत्र के सदर अस्पताल मुख्य गेट के सामने महिला थाना के नए भवन का उद्घाटन किया गया। इस मौके पर अतिथि के रूप में सिमडेगा विधायक भूषण बाड़ा और कोलिबिरा विधायक नमन विकसल कोंगाड़ी मौजूद थे। विधायक भूषण बाड़ा और नमन विकसल कोंगाड़ी के द्वारा शिलापट का अनावरण किया गया। इसके बाद पूजा अर्चना की गई। पूजा अर्चना के बाद शिलापट का अनावरण करने के क्रम में ही नए भवन का उद्घाटन फीता काट कर किया जाना था। इससे पहले पुरोहितों की उपस्थिति में दोनों विधायक और जिला परिषद सदस्य जोशीमा खाखा, उपायुक्त अजय कुमार सिंह, एसपी सौरभ कुमार के अलावे तमाम पुलिस प्रशासनिक पदाधिकारी मौके पर मौजूद थे और उनके द्वारा विधिवत पूजा अर्चना की गई। पूजा अर्चना करने के बाद दोनों विधायक, उपायुक्त अजय कुमार सिंह, एसपी सौरभ कुमार के अलावे अन्य जनप्रतिनिधि गणों के द्वारा भी फीता काटकर महिला थाना के नए भवन का उद्घाटन किया गया। इस मौके पर जनप्रतिनिधियों के अलावे शहरी क्षेत्र के गण्यमान्य लोग भी मौजूद थे। नए थाना भवन का सभी लोगों ने भूरी भूरी प्रशंसा की और नए थाना भवन के अंदर बनाए गए पेंटिंग की भी लोगों ने जमकर तारीफ की। महिला थाना का उद्घाटन आज आपके और विधायक कोलिबिरा के द्वारा किया गया है, क्या लग रहा है? इससे कितना फायदा होगा? देखिए, सबसे पहले तो मैं तहे दिल से धन्यवाद कहना चाहूँगा हमारे एसपी साहब को, मिस्टर सौरभ जी को, और मैं धन्यवाद कहना चाहूँगा हमारे उपायुक्त महोदय को भी कि इन्होंने इस इतना बढ़िया जगह का चयन किया और जिस तरह से आज थाना का हम लोग मुआयना किए, हम लोग बहुत सुंदर बना है और सब चीज़ को मद्देनजर रखते हुए इस तरह का जो हमारे यहाँ जो भवन का निर्माण हुआ है, इसके लिए मैं हमारे दोनों अधिकारियों को दिल से धन्यवाद कहना चाहूँगा। और जिस तरह से जिस जगह का चयन हुआ है, हम एकदम सदर हॉस्पिटल के एकदम सामने में इस तरह का दोनों का एकदम मुहामुही एक साथ हुआ है। इससे हम लोग देखते हैं कि हम लोग जैसे आज हम लोग महिला थाना का हम लोग आज उद्घाटन कर रहे हैं। हम लोग सभी जानते हैं कि महिला थाना क्यों बनता है, क्यों बनाया गया है और इस महिला थाना में किनका शिकायत आता है। इससे हम लोग देखते हैं यहाँ ये महिला थाना महिलाओं के लिए है। यहाँ जो भी उनका शिकायत है, जो भी उनका घरेलू कुछ इस तरह से प्रताड़ना है, या तो कुछ शिकायत है, या तो दहेज प्रताड़ना है, या तो कुछ इस तरह से छोटे छोटे जो मारपीट हैं, या तो कुछ इस तरह से यौवन शोषण है, इसके लिए हम लोग मैंने किस तरह का थाना का निर्माण किए हैं। और निश्चित रूप से शहर के बीच में ये थाना का जो निर्माण किए हैं, ये बहुत मैंने कि बढ़िया हुआ है। और निश्चित रूप से जिस तरह से अभी हम लोग देख रहे हैं महिलाएं, सबसे पहले तो जो भी अपने इस तरह का समस्या होता है, सबसे पहले वो लोग अपने घर में मैंने कि अपना समस्या को रखते हैं। और दूसरा महिला थाना बहुत इस तरह से मैंने कि अभी सभी थाना में यानी कि डेस्क बना हुआ है प्रत्येक थाना में। इनके लिए महिला थाना बनने से अलग से इस तरह से इनके लिए आवास बनने से निश्चित रूप से यहाँ हमारे महिलाओं को जो भी इस तरह से उनका दुख तकलीफ है, या तो जो इस तरह की शिकायत है, वो लोग आराम से यहाँ पर आके अपना शिकायत लोग रख सकते हैं। और मैं अपना शिकायत यहाँ पर जैसे आपके माध्यम से मैं कहना चाहूँगा, जो भी इस तरह से हमारे जिला की महिलाएँ हैं, किसी तरह का उनके साथ प्रताड़ना हो रही है, किसी तरह का उनका इस तरह का शिकायत है, वो लोग यहाँ पर खुद सशरीर उपस्थित हो के अपना शिकायत दर्ज कर सकती है। अगर जो महिला नहीं आ सकती है, वे लोग आवेदन किसी के थ्रू भिजवा सकती है, या तो जैसे हमारे एसपी साहब भी हैं जिनको हमसे ज़्यादा जानकारी होगा, ये लोग मोबाइल से या तो फ़ोन से भी शिकायत दर्ज करवा सकती है। तो ये हमारे लिए बहुत मैंने कि अच्छा है। यहाँ पर जो हमारी इस तरह से हमारा सिमडेगा जिला, ये हम लोग का यहाँ इस तरह से हम लोग आए दिन हम लोग देखते रहते हैं यहाँ पर कि बहुत इस तरह से हर दिन हमारे यहाँ 2, 4, 5, 10, 15 यहाँ महिलाओं का शिकायत आती है। तो निश्चित रूप से हमारे यहाँ इस थाना का बनने से एक यहाँ पर जो भी इस तरह की शिकायत आएंगे वो त्वरित कार्रवाई होगी और उनके अलग से इस तरह से बन गया है, तो उनके जो भी शिकायत है उन पर अमल की जाएगी और उनका जो भी इस तरह की शिकायत है उससे निदान करने उनके लिए प्रयास होगी। और हम लोग भी उनके साथ, हमारे प्रशासन के साथ हम दोनों माननीय भी हैं। इसी तरह इस तरह का प्रॉब्लम आता है तो हमारे पास भी वो लोग आते ही हैं निश्चित रूप से। तो हम लोग भी अपने स्तर से हम लोग इसको निदान करने की कोशिश करते हैं। लेकिन निश्चित रूप से जिस तरह से हमारे यहाँ हमारे
एसपी साहब हैं, ये बहुत मैंने कि सुलझे हुए इंसान है, बहुत अच्छा काम करते हैं। इनके निर्देशन में हमारा सिमडेगा जिला का जितना भी थाना है, हर थाना के जो काम करने के जो शैली है, जो ढंग है, और अभी देखते थे पूर्ववर्ती यानी कुछ वर्षों हम लोग कि किस तरह से यहाँ पे क्राइम होती थी। अभी इनके आने से क्राइम अभी उनका कंट्रोल हुआ है और अभी ठीक ठाक जिला चल रहा है। सिमडेगा महिला थाना का नए भवन का उद्घाटन हुआ है। थाना निर्माण से मतलब यहाँ की महिलाओं को कितना कुछ लाभ मिलेगा? सबसे पहले तो मैं हमारे ज़िले के डीसी और एसपी साहब को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने महिलाओं को सम्मान न्याय के लिए विशेष व्यवस्था दी है। और हम सब जानते हैं वर्तमान जीवन शैली में महिलाओं पर अत्याचार बढ़ा है, और जब महिलाओं पर अत्याचार बढ़ा है तो न्याय के लिए पहला जो शिकायत का फरियाद का जो जगह है वह थाना है। और महिलाओं और परिवार का सेंटिमेंट को ध्यान में रखकर इस थाना का निर्माण किया गया है, ताकि यहाँ आए तो उन्हें लगे कि हम सही जगह पे पहुँचे हैं। और यहाँ का जो सेंटिमेंट व्यवस्थाएं हैं, जो फोटोग्राफ है, इससे निश्चित तौर से पारिवारिक सेंटिमेंट पर इसका असर पड़ेगा, प्रभाव पड़ेगा और उनमें चेंजिंग आएगा और इसका उस परिवार को न्याय मिलेगा और शांति मिलेगा। यही हमारी सरकार की प्राथमिकता है। देखिए, किसी भी कार्य के संपादन के लिए जो पहला महत्वपूर्ण पहलू होता है वो यह होता है कि बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल। अभी आप जानते हैं कि इससे पहले जो महिला थाना चल रहा था, एक छोटे से कमरे में चल रहा था। निश्चित रूप से हम लोग वहाँ कार्य कर रहे थे, लेकिन अब एक बेहतर और बड़ा थाना मिल गया है, तो हम लोग और बेहतर कार्य यहाँ पर करना सुनिश्चित करेंगे। लेकिन मैं आपके माध्यम से सिमडेगा की जनता और इवन अपने पदाधिकारी जो खासकर महिला थाना प्रतिनिधि हैं, उनको भी मैं कहूँगा कि इंफ्रास्ट्रक्चर होना एक बात है, जब तक हम कार्य नहीं करेंगे, जब तक हम लोगों को न्याय नहीं दिलाएंगे, तब तक इतनी बड़ी बिल्डिंग का कोई फ़ायदा नहीं रह जाता है। तो निश्चित रूप से एक नया भवन बना है, तो हमारे लिए भी चुनौती है कि सरकार ने तो हमें भवन की मांग करे तो भवन दे दिया। अब हमारी जिम्मेवारी है कि हम लोग सरकार को वह काम करके दें, चाहे वो महिला सुरक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे महिला अत्याचार के क्षेत्र में हो, या कई मामले जो यहाँ डॉरी एक्ट के आते हैं उन तरह के मामलों में, सभी मामलों में हम लोग प्रयास करें कि महिलाओं को ज़्यादा से ज़्यादा सुरक्षित महसूस कर सकें और महिलाओं को न्याय मिल सके। सर, एक सवाल और, अभी जैसा कि देखा जा रहा है नए भवन में अलग अलग तरह की पेंटिंग की गई है और बहुत कुछ मैसेज देने का काम किया जा रहा है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? देखिए, मेरा पर्सनली यह मानना है कि हम लोग महिला थानों को महिला थाना न कहकर महिला सशक्तिकरण केंद्र कहें तो ज़्यादा वह एप्ट होगा। कहीं ना कहीं थाना का नाम होने से लोग को कभी न कभी यह महसूस होता है कि लोग जो है दुराव वहाँ पे फील करते हैं, तो इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे अलग अलग पेंटिंग बना करके एक तो थाना के माहौल को और अच्छा करने का प्रयास किया, ताकि लोग यहाँ पर आकर के खुश महसूस करें, लोगों को ऐसा फील हो कि दे आर वेलकम हेयर। जैसे कि हम लोगों ने स्वागत कक्ष यहाँ पे बनाया है, उसमें प्रायः हम लोग देखते हैं कि लोग जब अगर पति पत्नी में जो कोई झगड़ा है तो वहाँ आकर के वेट करते हैं, तो हमने उसको वैसा थीम दिया है कि आप अपने पुराने दिनों को याद करिए जब आप खुशी से रह रहे हैं। फिर यहाँ पे परामर्श कक्ष को अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे हम लोगों ने एक मैसेज देने का प्रयास किया है कि आप महिला थाना आते हैं, आपकी काउंसलिंग होती है और आप खुशी से जाते हैं। तो ओवरऑल यह प्रयास है कि एक खुशनुमा माहौल यहाँ पे क्रिएट हो। लेकिन मैं फिर कहूँगा यही कि यह जो प्रयास है वो तब तक सफल नहीं होगा जब तक हम लोग उसमें अपना जान नहीं लगाएंगे, अपना पूरा मेहनत उसमें नहीं देंगे। तो ये सब फोटो जो है एक शुरुआत आपको दे सकते हैं, एक माहौल दे सकते हैं आपको, लेकिन रिजल्ट तभी आएगा जब हम लोग उसमें डेडिकेटेड होकर काम करेंगे, जो हम लोग उम्मीद करते हैं कि इसमें हम लोग पहले से अच्छा रिजल्ट जरूर देंगे। फोन बना, कितना फ़ायदा यहाँ के लोगों को? महिला थाना बनाने का उद्देश्य ही है कि महिलाओं के विरुद्ध जो लैंगिक या यौन संबंधी अपराध होते हैं तो उनको जो बोलने में, उनको अपनी बात रखने में जो झिझक होती है उसको दूर करने के लिए ही इस प्रकार के थाने बनाए जाते हैं, जो विकसित देशों में नहीं है। भारत में है, लैटिन अमेरिका में है, उसी तरीके से हमारे देश में है।
अब ये है कि महिलाओं को जो थाना हम बनाएंगे तो थाना की कैफियत ऐसी होनी चाहिए कि महिला जब आए तो बिल्कुल बेझिझक होकर के, बेबाक होकर के अपनी बात को सही ढंग से रख सके। उसके लिए ये जो इमारत बनी है, जो अपनी कैफियत खुद बता रही है, आप खुद आए हैं यहाँ, आपने देखा है जिस प्रकार से पेंटिंग्स बनाई गई है, तो पुलिस अधीक्षक सिमडेगा इसके लिए बधाई के पात्र हैं कि उन्होंने